नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। गोरक्ष पीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन कर मां भगवती की आराधना की। लोकेशन गोरखपुर। गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर गोरखनाथ मंदिर के नवनिर्मित अन्न क्षेत्र भवन में पूरे विधि विधान के साथ परंपरागत कन्या पूजन किया। उन्होंने मां भगवती के 9 रूपों की प्रतीक 9 कन्याओं, एक बटुक भैरव के पांव पखार करके पहले पूजन अर्चन की। उसके बाद अपने हाथों से भोजन करा करके दक्षिणा के साथ उनकी विदाई की। इस दौरान मंदिर में पहुंची अन्य कन्याओं को भी उसी श्रद्धा भाव से भोजन कराया गया और विदाई दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति मातृशक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है, इसलिए नवरात्र के 9 दिन कन्या पूजन का विधान है। आपको बता दें कि कन्या पूजन का समय दोपहर 12 बजे निर्धारित था। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले आमंत्रित कन्या पूजन स्थल पर पहुंच गई थी। सबसे पहले उन्होंने बारी बारी से थाल में 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव को खड़ा कर उनका पाँव पखारा। उसके बाद टीका लगा करके चुनरी उड़ाई और आरती की। पूजा के बाद कन्या भोज का कार्यक्रम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री एक सभी कन्याओं के पास गया और उनकी थाली में अपने हाथों से भोजन परोसा और बाकायदा पूछ कर खिलाया। इस दौरान वह बच्चों को तुलराते भी रहे। भोजन के बाद मुख्यमंत्री ने सभी कन्याओं को अपने हाथों से दक्षिणा देकर के सम्मान के साथ विदा किया। मुख्यमंत्री से पूजा कर बच्चे प्रसन्न नजर आए। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। वो प्रसाद के लिए जो प्रसाद बना हुआ है वो उन्हें इस समय वितरण करवा करके उन सभी देवी स्वरूपा बालिकाओं को वह प्रसाद खिलाया जा रहा है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अंदर मातृशक्ति के प्रति हर भारतीय के भाव को प्रदर्शित करने का ये सबसे सशक्त माध्यम भी है। और मुझे लगता है कि हमें अपने पर्व और त्योहारों के इस महत्व को, कि मातृशक्ति किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, कमजोर नहीं है, उनके प्रति यह भाव, यह पवित्रता का भाव हर एक मन में आना चाहिए। अगर हम देवी के इस स्वरूप को, जैसे हम सामान्य रूप से पूजा अर्चना तक रखते हैं, व्यवहारिक रूप में भी लेने लग जाएंगे तो मातृशक्ति के साथ, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ यदा कदा जो घटनाएं देखने को मिलती हैं उनको नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त होगी। हमें इन संस्कारों के साथ और इस परंपरा के साथ जुड़ना होगा। दूसरा, सत्य की अधिष्ठात्री देवी की पूजा का महत्व इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो आदि शक्ति है। इस चराचर जगत की हर एक शक्ति का आधार है। तो स्वाभाविक रूप से बालिकाओं के प्रति, महिला या बेटियों के प्रति प्रत्येक नागरिक को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। वे सबला हैं, हर एक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकती है, समाज को योग्य मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए बालिकाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए अभियान को आगे बढ़ाना होगा। हमें इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति है कि सरकारें इसके बारे में काफी चैतन्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो अभियान प्रारंभ किया वह बेटी को बचाओ के लिए भी है और बेटी को पढ़ाने के लिए भी है। एक बेटी बचेगी, एक बेटी पढ़ेगी तो वह समाज में सम्मान और समाज में स्वावलंबन के मार्ग का अनुसरण स्वयं करती हुई दिखाई देगी। समाज की चैतन्यता उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मातृवंदना का कार्यक्रम या बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली तमाम ये कार्यक्रम हमें इस दिशा में एक नई दिशा प्रदान करते हैं। प्रदेश
प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम उठाए हैं।